सुख की तलाश में निकलता है दुख होकर, और ज्यादा दुख ही उसको प्राप्त होता है। कारण यह है कि सुख के पीछे दुख ताल ठोकर खड़ा है। सुख का विरुद्धार्थी दुख है। सुख की कामना करोगे तो दुख स्वतः आ जाएगा। ये जो मेहमान है, एक को बुलाओ दूसरा फ्री हो जाता है। यश को बुलाओगे तो अपमान, अपयश अपने आप हो जाएगा। मान को बुलाओगे तो अपमान अपने आप हो जाएगा। लाभ की चाह रखोगे तो हानि अपने आप आ जाएगी। तो ये दूसरा मित्र पहले आता है। और सांसारिक चीजों से भोग भोगने को यदि मनुष्य सुख मांगता है तो वो दुखी होता है। इसलिए उद्धव, आप अपने जीवन में सुख के लिए मत रहो, आनंद के लिए रहो। क्योंकि सुख का विरुद्धार्थी शब्द मिलेगा, आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द है ही नहीं। आनंद का तो और अति आनंद, बहु आनंद, तो आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द है ही नहीं। और आनंद जो है वो परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। आनंद ही भगवान का रूप है। अब आनंद क्या है? आनंद है उद्धव, संसार में जिसे जो मिल गया उसमें भगवान की कृपा मानकर उस स्थिति में रहना ही आनंद है। भगवान ने मुझे जो दिया है वो कोई कम नहीं दिया है। यदि आपका धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर यदि साथ में है तो फिर कमाल हो गए। इस संसार में यदि आनंद में रहना चाहते इंसान, वस्तु के मोह में दुखी हो जाता है। इसलिए जिसने जो दिया, तो आप लोगों के पास जो शरीर दे रखा है, हम तो वो देख पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम सुन सकते हैं, हम यहाँ बैठे हैं गुरु की शरण में। अब हम से सुखी कौन है? दुखी तो वो लोग हैं जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, टूटे हुए हैं, लकटे हुए हैं। इसलिए भगवान ने जब जिसे जो दिया उस स्थिति में रहना है उद्धव। इसलिए मैंने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए। दीक्षा गुरु तो एक है, लेकिन जिससे जो मिला उससे मैंने ग्रहण किया। मैंने धरती से सहन शक्ति सुनी, सहनशीलता मैंने धरती से सुनी। जो त्याग है ये कोई साधारण त्याग नहीं है। एक क्षण में अपना घर परिवार सब त्याग कर दूसरे घर चले जाती है। तो त्याग यदि कोई है तो उस कन्या से मुझे सीखना मिला। तो मैंने एक हाथी को भी गुरु बनाया। कहते हाथी होता है ना, उसको पकड़ने के लिए उसके जो महावत होते हैं वो नकली हाथनी बनाते हैं, क्योंकि हाथी काम ही बड़ा होता है और अपने काम के कारण उस लकड़ी की हाथनी के पीछे भागता है और परिणाम उस खोदे हुए खड्डे में गिरकर उस शिकारी के जाल में फंस जाता है। तो कामांध होने के कारण हाथी फंस जाता है, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए ज्यादा कामी नहीं होना, ये मैंने हाथी से सीखा। और मैंने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा जो है वो अग्नि को देखता है तो उसमें जलकर स्वाह हो जाता है, क्योंकि उसको उस रंग से, उसको प्रकाश से बड़ा प्रेम है, इसलिए वो उसमें जालता है और जलकर मर जाता है। ज्यादा रंग में, ज्यादा में प्रकाश में, ज्यादा सुंदरता में यदि आप जाओगे तो पतंगे जैसा आपका नाश हो जाएगा। ये मैंने पतंगे से सीखा। हिरण को भी मैंने गुरु बनाया, क्योंकि हिरण जो है शिकारी के जाल में कैसे फंसता है, क्योंकि हिरण को संगीत का बड़ा शौक है। शिकारी मधुर संगीत बजाता है और वो फंस जाता है। तो कानों से संगीत सुनने का शौक उस हिरण के पतन का काम था। बहुरे को मैंने गुरु बनाया, क्योंकि बहुरा चाहे तो पत्थर में छेद कर सकता है, लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन ममत्व के कारण उस फूल में, रात्रि में जब वो कमल पुष्प में उसकी सुवास लेने के लिए बैठता है, सूर्य अस्त होने पर वो कमल बंद हो जाता है। तो उसको उस कमल से इतना प्रेम होता है कि वो सोचता है कि चलो रे रात भर यही विश्राम करूंगा, सुबह जब सूर्य उदय होगा और कमल खिलेगा तो मैं निकल के बाहर चला जाऊंगा। परिणाम क्या होता है कि रात्रि में एक मदमस्त हाथी आता है और उस कमल को सूंड से उखाड़ कर अपने पैरों से कुचल देता है और वो भौरा भी कुचल के मर जाता है। तो ये अपने में, उस ममत्व में भौरा फंस जाता है। चाहता तो वो लकड़ी को छेद कर उस कमल को चीर कर बाहर आ सकता था, लेकिन नहीं,
प्रेम के कारण वहीं पड़ा जाता है और वहीं उसका नाश हो जाता है। मछली को गुरु बनाया, जो जिह्वा सुख के कारण फंस जाती है कांटे में, तो खाने के शौक के कारण उसका पतन होता है। तो यहाँ दत्तात्रेय कहते हैं कि काम सुख के कारण हिरण मरता है, काम सुख के कारण हाथी मरता है, सुंदरता आंख के सुख लेने के लिए पतंगा मर जाता है, और जिह्वा का रस लेने के लिए मछली मर जाते हैं। एक दोष होने के कारण इनका पतन होता है। तो मनुष्य में तो ये पांचों ही दोष मौजूद है। उसको तो कान का भी सुख सुंदर चाहिए, उसको तो खाने का भी बड़ा आनंद चाहिए, उसको तो देखने के लिए भी सुंदर चाहिए, वो तो कामी भी है, सुंदरता भी उसे बड़ी प्रिय है। तो पांच वस्तु में होने के कारण इस मनुष्य की क्या दशा हो रही है। सो मैंने इनसे सीखा। तो जीवन में जब जिससे जो मिला, मैंने एक वेश्या को गुरु बनाया। पिंगला नामक एक वेश्या अपने ग्राहक का इंतजार कर रही है, आएगा ग्राहक तो कुछ धन मिलेगा तो घर चलेगा। सुबह से शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया। उस वेश्या का माथा ठंडा, अरे मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? इस शरीर को सुख देने वाले के लिए, 2 रुपए के लिए उस मनुष्य का इंतजार कर रही हूँ और वो मनुष्य आया नहीं। अरे इससे तो अच्छा मैं भगवान का इंतजार क्यों ना करूं। अब उसने वहीं बैठी, पहले मन में ऐसा था कि वो किसी ग्राहक का इंतजार कर रही है, अब वहीं बैठकर वो वेश्या उस भगवान का इंतजार करने लगी। सिर्फ विचार बदले कि मेरा सांवर आएगा। सुबह से शाम तक वो पिंगला ग्राहक का इंतजार कर रही थी, ग्राहक तो नहीं आया। शाम को बैठी हुई भगवान का इंतजार करी। थोड़ी ही दल ऐसी हुई तो उसके मन में अब आएगा, अब आ गया। इतने में तो बोलो शावरिया शेठ की बिन बुलाए पिंगला के घर आ गया। तो मैंने सीखा कि यदि संसार की वस्तु की कामना करोगे, संसार आएगा नहीं। यदि किसी अपने से करोड़पति व्यक्ति से भी यदि आप मांगोगे पैसा, कितना देगा? सब कुछ तो नहीं देगा, थोड़ा बहुत देगा, और देने के बाद भी याद करेगा कि भाई वापस दे देना। तो ऐसे व्यक्ति से लेना ही क्या? और लेना हो तो उस सांवरे से लो जो अपना सर्वस्व दे दे, और वो भी संकोचित होकर देखे। भगवान ने सुदामा को दिया तो जो अपने पास संपत्ति थी वही संपत्ति सुदामा को दी। कर्म करे, अपने कर्म को ही भगवान माने। भागवत में लिखा है कि भजन पूजा पाठ यह कर्म करना है, इससे तो अपने जीवन में सफलता मिलेगी। परंतु सच्ची पूजा पाठ तो है कि अपने काम को ही भजन बना। अपने काम को आप लोग जो भी व्यापार करते हो, उससे मैं संसार के लोगों का कुछ फायदा करूं, उनकी सेवा में मैं काम आऊं। इस तरह से यदि आप अपने कार्य को अपनी पूजा मान लोगे तो आपकी श्रेष्ठ पूजा है। इस तरह मैंने अपने जीवन में एक नहीं 24 गुरु बनाए, और जिससे जो मिला वो सिखाएंगे। तो इसलिए उद्धव, तुझे जहां से शिक्षा मिले उससे शिक्षा ग्रहण कर लेना। ये मत सोचना ये छोटा व्यक्ति मुझे क्या देगा। हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ तो है। यदि तू पात्र होगा ना ग्रहण करने युक्त, तो तुझे में कुछ डालेंगे। लेकिन यदि अहंकार हुआ, अरे मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मेरे को तो ज्ञान में तो बड़े, तो आपको फिर अहंकार रूपी उंधे बर्तन में जल नहीं टिकेगा। इसलिए अपने पात्र को सीधा रखो, जिससे जो मिल जाए। हे उद्धव तू ग्रहण कर। हे उद्धव मैंने जो ज्ञान देना था तुझे दे दिया। अंत में तो तू खुद अपने आप को अपना गुरु बना, क्योंकि अंत समय स्वयं आत्मा ही गुरु होती है। क्योंकि गुरुदेव तो उपदेश देते हैं कि भजन करो, माला करो, वो ज्ञान दे सकते हैं, आपको ऐसी शक्ति दे सकते हैं कि आप माला करो, लेकिन माला फेरने की इच्छा तो खुद को ही करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा भला किससे होने वाला है, ये स्वयं निर्णय तो अंत में तुझे ही लेना है। हे उद्धव तो सोच कि तेरा भला किसमें होने वाला है। हे उद्धव तू अब अपना खुद की चिंता कर और सोच कि मैं क्या करूं जिससे मेरे प्रभु मुझ पे प्रसन्न हो जाए और मेरा जीवन बदल जाए। अंत में तू अपनी आत्मा को ही गुरु बना और जो अच्छा लगे वो कर। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को अच्छा भोजन बना के खिला सकती है, बच्चा छोटा है तो वो मुख में डाल सकती है, उतारना तो बच्चे को ही पड़ेगा। इसलिए जो मैंने ज्ञान दिया वो जीवन में उतारना या न उतारना वो तेरी मर्जी। उद्धव तू भी यहाँ से जा, क्योंकि मैं लीला समाप्त करने वाला हूँ।
तो इस तरह भगवान ने उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उद्धव जी ने भगवान के चरण पादुका अपने मस्तक पे रखी, चारों तरफ भगवान कृष्ण के ही दर्शन हुए और फिर उद्धव जी चले और भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पे पैर चढ़ा के बैठे थे, समाधि में बैठे। उस समय परिग नाम का वो शिकारी, उसको एक हिरण, वो भगवान का जो लाल अंगूठा दूर से दिखा कि कोई हिरण खड़ा है, सो हिरण समझ के उसने बाण मारा। वो बाण सीधा भगवान के अंगूठे में लेकर खून निकला। पास में आया वो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा याचना करने लगा वो जरा अपराधी, प्रभु क्षमा करो। भगवान की चिंता मत कर, हाथ पकड़ के उस परिंद को स्वर्ग में ले लिया, जा तुझे मुक्त कर दिया। और इस तरह भगवान समस्त देवताओं के आह्वान करने पर समस्त देवताओं के साथ लोगों को पवित्र करते करते भगवान अपने वैकुंठ धाम की तरफ जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का श्रीधाम जाना, इस लोक को छोड़कर उस लोक में जाने की कथा बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे संत और गुरुदेव तो कहते हैं कि भगवान गए कहाँ, भगवान कहीं नहीं, भगवान तो ये नहीं, तो फिर कहाँ है? पंढरपुर में पुंडरीक, और कहते हैं कि वो पुंडरीक अपने माता पिता का बड़ा सेवक था। सो माता की पिता की उसकी इच्छा थी कि द्वारिकाधीश के जाके दर्शन करूं, परंतु माता पिता बुजुर्ग होने के कारण उसको समय ही नहीं मिल पाया। हृदय से उसका मन द्वारिकाधीश के चरणों में जाता, लेकिन माता पिता की सेवा के कारण जा ही नहीं पाता। अब भगवान ने सोचा मेरा भक्त नहीं आ रहा है, तो भगवान द्वारिका से पंढरपुर, ए पुंडरीक ले आ, घर के बाहर खड़े हुए, ए बेटा तू आना चाहता था ना द्वारिका, समय नहीं मिला, ले मैं आ गया, चला जा दर्शन कर। उस समय पुंडरीक अपने माता की सेवा में लगा हुआ था। बोले प्रभु अभी माँ की सेवा में थोड़ा इंतजार। अरे बेटा आराम से खड़ा हूँ, वही एक ईंट का सहारा भगवान लेकर खड़े हो। अब माता की सेवा पूरी हुई, जाने लगा कि भगवान खड़े, इतने में तो पिताजी ने आवाज दे दी, ओ भगवान अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पिताजी अरे रे आराम से, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू आराम से माता पिता की सेवा कर। भगवान वहाँ खड़े, भगवान ने अपना एक हाथ अपनी कमर पे रख लिया और दूसरा हाथ ऐसे उठा दिया, और आज भी वो द्वारिकाधीश पंढरपुर में पंढरनाथ भगवान के रूप में विराजमान है। तो पंढरपुर नाथ महाराज की एक हाथ कमर पे, यूं कह रहे हैं लोगों को, हे संसार के। भगवान ने कहा है आपको भूख लगे ना, आपको अनाज बोना है, अरे डाल दो एक दाना, एक दाने का 1000 काम करना मेरा है। आपको एक दाना बोना पड़ेगा, उस एक को 1000 दाने में मैं बनाऊंगा अनाज में, पक जाए तो तू खा ले, खाने के बाद तेरे पेट में पचाने का काम मेरा। अहम वैश्वा नरो भूतवा, तू खा मैं पचाऊंगा। और खा लिया है ना बेटा, सो जा, सुबह उठाने का काम है। तो पता नहीं नींद भी तो मृत्यु जैसे ही है, और सुबह उठ ही जाते हैं क्योंकि वो भगवान की कृपा है। और हम बोलते हैं कि हम हमारी गस्ताजी, आज भी जैसे सुदामा जैसे नरसिंह का काम भगवान ने सहारा है। आप देखना आपके जीवन में आप कई बार संकटों में आए होंगे, और ऐसे संकटों में आए होंगे जिस संकट का आप कैसे पार पड़ा आपको पता ही नहीं, लेकिन आपने पार पा लिया है क्योंकि किसी ना किसी रूप से गुरु की कृपा और उस सांवरिया ने काम किया है, और आप यहाँ सकुशल हो। लेकिन फिर भी मंद बुद्धि में आता नहीं है, इसलिए शंकराचार्य जो जगत गुरु हैं, ऐसे समस्त गुरु हम प्राणियों को क्या कहते हैं? मूढ़मति, मूढ़मति वाले। शंकराचार्य जी ने कहा अंगम हरितम गलितम तुंगम दसन विहीनम जात कालह क्रीडति गच्छन्त्यायु। काल रूपी चक्र आपके माथे पे घूम रहा है, कभी भी आपका स्वागत करता है, धीरे धीरे आयु जा रही है, तदपि न मुंचन्ति आशा वायु, फिर भी आशाओं का वो त्याग नहीं कर रहा है। अभी तो ये भी चाहिए, अभी तो वो भी चाहिए। हे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं। ऐसे सुखदेव जी, परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कथा श्रवण कही और भगवान की अद्भुत लीलाएं की। फिर सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया राजन से कि तो भागवत का जो मैंने
एक एक चरित्र श्रवण किया, उससे मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया कि शरीरवान तो नाशवान है पर आत्मा नाशवान नहीं है। महापुरुष इस शरीर को ठीक ऐसे ही छोड़ते हैं जैसे व्यक्ति कोई अपने शरीर की पोशाक बदलता है, गंदा हो जाता है तो बदल जाता है, वैसे ही आत्मा पापमय इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। इसलिए इस शरीर को त्यागना, महापुरुष उसका दुख नहीं करते, संत तो बड़े आराम से ग्रहण करते हैं। तो मुझे तो ज्ञान हो गया कि आत्मा मरने वाली है नहीं, शरीर को आज आप बचा लोगे लेकिन शरीर तो धीरे धीरे रद्द हो रहा है, कल रहा है, आज में तो कल इसका नाशवान होना ही है। तो महाराज मुझे अब मृत्यु का भय नहीं, और आपके द्वारा मैंने कथाएं श्रवण की है, तो प्रभु प्रथम और दूसरी स्कंद की मैंने कथा श्रवण की तो भगवान के दोनों चरण के मुझे दर्शन हो गए। तीसरे और चौथे स्कंद की कथा श्रवण की तो भगवान के दोनों घुटने के दर्शन हो गए। पांचवें स्कंद की कथा से भगवान के नाभि मंडल के, और छठे और सातवें स्कंद की कथा से भगवान के दोनों स्तनों के दर्शन हुए, हृदय के। आठवें स्कंद की कथा से भगवान के वक्षस्थल पे, नौवें स्कंद की कथा से भगवान की ग्रीवा और ठोड़ी के दर्शन हुए, और 10वें स्कंद से तो भगवान जो है पूरा आपका शरीर, आपका चेहरा, आपके पूरे शरीर के दर्शन हुए। 11वें स्कंद की कथा से तो प्रभु मुझे आपका उठा हुआ हाथ नजर आ रहा है, और मेरे भगवान कह रहे बेटा उधर मत भटक, इधर आ, इधर आ। और 12वें स्कंद की कथा से तो मेरे भगवान मुझे बुला रहे हैं, बस मुझे उनके पास जाना है। तो सदगुरु ने अंतिम उपदेश दिया, और अंतिम उपदेश ग्रहण कर गुरु की पूजा की, और सारे के सारे लोग वहाँ बैठे हैं, और गुरु की पूजा करने के बाद गुरु ने आसन छोड़ा, और सुत जी महाराज सोनिकाधीश्वर से कह रहे हैं कि बस अपना वरद हस्त सुखदेव जी ने परीक्षित के मस्तक पे रखा, तो चारों तरफ उसको भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, प्रेमाश्रु आंखों से बह गए, मन विह्वल हो गया, हृदय कृष्ण के लिए मिलन के लिए आतुर हो उठा। देखते ही देखते सुखदेव जी कहाँ गए कोई पता नहीं पाया, सब ऋषि तो उनके सम्मान में खड़े थे, खड़े के खड़े रह गए। सुखदेव जी तो चले गए, फिर उत्तर दिशा की मुख कर भगवान गंगा नदी के किनारे दर्भ के आसन पर पैर पे पैर चढ़ाकर परीक्षित बैठे हैं उस कृष्ण का ध्यान करते हुए। और सूत जी महाराज कह रहे कि मैं वहीं था, मैंने वहीं देखा कि परीक्षित तो